बताइए रिजू दत्ता बताइए, आप तैयार हैं? लालू यादव की चेतावनी है, देश माफ नहीं करेगा। आ जाइए कांग्रेस के साथ अभी भी। देखिए, लालू जी इतने वरिष्ठ नेता है, उनकी किसी बात पे टिप्पणी करने का हक मेरा नहीं है और ना ही मैं करूंगा। पर मैं इतना कहूंगा कि 8 साल में इस देश ने बेरोजगारी, महंगाई से लेके इतना जुमला देखा है कि इस बार समय की मांग ये है कि 2024 में बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ। और उसमें आपको मैं आसान तरीका बताता हूं कि कैसे बीजेपी को हटाया जाएगा। ये सच बात है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उनके प्रमुख है नरेंद्र मोदी जी, जो बहुत बड़े चेहरे हैं। तो बीजेपी को कैसे हराया जाए? बंगाल में बीजेपी को हराएगा टीएमसी, तमिलनाडु में स्टैलिन साहब, बिहार में तेजस्वी जी और लालू जी और उनके साथ नीतीश जी भी है, और बाकी देशों में यूपी में उनको अखिलेश जी हराएंगे, केजरीवाल जी हराएंगे दिल्ली और पंजाब में। ऐसे जुट के हम भाजपा को देश से हटाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई बीजेपी को हराने की लड़ाई नहीं है, इस देश को और देश की संविधान तो कांग्रेस की जरूरत नहीं है आपको रिजू दत्ता? देखिए, कांग्रेस की अवश्य जरूरत है। हम लोग हमारे स्टेट में बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस का जहां भी 1:1 कंटेस्ट रहेगा पूरे देश भर में बीजेपी के साथ, वहां पर कांग्रेस को जीत हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये सच बात है कि सांसद में आज भी कांग्रेस सबसे बड़े दल में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे तृणमूल तो राष्ट्रीय स्तर पर ही मान लीजिए कांग्रेस का नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर पर ही मान लीजिए। सिर्फ एक चीज की दिक्कत है, और वो दिक्कत मैं खुल के कहता हूं। दिक्कत ये है कि जहां पर देश का सवाल आता है वहां पर मुद्दों पे सारा विपक्ष एकजुट है, इसमें कोई दौरा नहीं है। पर जहां पर क्षेत्रीय राजनीति आ जाता है, वहां पर जैसे मैं बंगाल से आता हूं तो मैं बंगाल की बात करूंगा। यहां पर कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी एकजुट है तृणमूल के खिलाफ। अगर कांग्रेस को डायरेक्ट बीजेपी के साथ कंटेस्ट करना है तो जहां जहां बीजेपी के खिलाफ जो दल मजबूत है, बीजेपी को हरा सकती है, उनका समर्थन कांग्रेस को करना पड़ेगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है रिजू दत्ता। एक सेकंड, वन सेकंड। आपने गंभीर आरोप लगा दिया है। आपने कह दिया बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक हैं। बिल्कुल, मतलब मिलीभगत चल रही है उनकी। बिल्कुल। मैं आज आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। आज देखिए, प्रियंका जी और राहुल जी को बीजेपी के द्वारा केंद्रीय संस्थाओं ने उनको बुला के उनकी बेइज्जती की, उनके साथ ये नाटकबाजी किया, 3 दिन तक ये सब हुआ और पूरे दिल्ली के सड़क पे प्रदर्शन हुआ। बहुत बढ़िया बात है। बंगाल में बीजेपी ने यही काम किया केंद्रीय संस्थाओं द्वारा। वहां पर बंगाल के जो कांग्रेस के प्रदेश के सभापति है अधीर रंजन चौधरी, जिनके नेतृत्व में बंगाल में कांग्रेस शून्य पे आके गिरा है, वो क्या कर रहे हैं? वो एक जुलूस निकाल रहे हैं कांग्रेस का ईडी को धन्यवाद देने के लिए। आप बताइए कि टीएमसी देश के हित में कांग्रेस के साथ जाना चाहती है, पर कैसे जाएगी जब आप लोग क्षेत्रीय राजनीति में? मतलब लालू जी की चेतावनी पर आप अभी भी कुछ नहीं कहेंगे? आप कांग्रेस से नाराज जरूर हैं, लेकिन लालू जी की चेतावनी पर आप नहीं बोलेंगे? लालू जी का चेतावनी नहीं है। लालू जी ने जो कहा, ये मैं एकदम 100% समर्थन करता हूं कि विपक्ष को एकजुट होकर 2024 अरे नहीं, एक सेकंड रिजू दत्ता, 1 सेकंड। वो आग्रह नहीं है। शक्ति यादव तो बड़े आराम से कह रहे थे, वो सज्जन आदमी है। वो चेतावनी है, देश माफ नहीं करेगा। लालू यादव की खुली चेतावनी समझिए उसे। मैं भी कह रहा हूं, अगर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को नहीं हटाया 24 में तो देश माफ नहीं करेगी। बट इसका मतलब नहीं है कि हमें कांग्रेस के साथ जाना है। हम कांग्रेस के, हमको कोई बैर नहीं है, बट कांग्रेस को भी अपनी नीतियां ठीक करनी पड़ेगी।